सात भाई और छोटी बहन की कहानी। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन स्टोरी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक राजा था, उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। राजा ने अपने सातों लड़कों का विवाह करवा दिया था। एक दिन राजा शिकार करने गया और वह जब शिकार करके वापस आ रहा था, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। पिता के मरने के बाद सातों भाइयों के सिर पर पूरे घर और राजपाट की जिम्मेदारियां आ गई। एक दिन सातों भाई काम के सिलसिले में बाहर जाने लगे। सभी ने अपने पत्नियों से बोला कि हमारी बहन का अच्छे से ख्याल रखना, इसको किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। सातों पत्नियों ने बोला कि ठीक है। इसके बाद सातों भाई चले गए। भाइयों के जाने के बाद लड़की की भाभियों ने उसे बहुत काम करवाने लगी। सबसे छोटी वाली भाभी उससे काम नहीं करवाती थी, बाकी जो 6 भाभियां थी उससे बहुत काम करवाती थी। एक दिन की बात है, शाम हो गया था। बड़ी वाली भाभी ने कहा, जाओ जंगल में से लकड़ी लेकर आओ। लड़की ने रस्सी मांगी। भाभी ने कहा, बिना रस्सी के जाओ। वह मन में सोच रही थी कि भला बिना रस्सी के मैं कैसे लकड़ी लेकर आऊंगी। वह जंगल में गई। उसने लकड़ी एकत्रित किया और बैठकर रोने लगी। तभी एक सांप पाया। उसने लड़की को रोते देखकर पूछा कि क्यों रो रही हो? लड़की बोली, मेरी भाभी इंतजार कर रही होगी कि मैं लकड़ी लेकर आऊं तो वह खाना बनाए। मेरे पास तो रस्सी है नहीं, तो मैं ये सारी लकड़ियां बिना बांधे कैसे लेकर जाऊं? सांप ने बोला, बस इतनी सी बात, मेरे ऊपर लकड़ी लाकर रखो। लड़की ने वैसा ही किया और सांप ने लकड़ी को लपेट लिया। इसके बाद लड़की फिर सोच में पड़ गई। सांप ने बोला, अब क्या हुआ? लड़की बोली, तुम्हें अगर मेरी भाभी ने देख लिया तो तुम्हें मार देगी। सांप ने कहा, चिंता मत करो, मुझे ले जाकर आंगन में छोड़ देना, मैं नाली से निकल जाऊंगा। लड़की सांप की बात सुनकर खुश हो गई और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। कुछ देर बाद लड़की घर आ गई। उसे घर जाने में रात हो गई थी। उसके देरी की आने की वजह से उसकी भाभी ने उसे खाना नहीं दिया। उसे बहुत मारा पीटा। लड़की बेचारी रोती रोती सो गई। फिर एक दिन उसे एक चलनी दिया और बोला कि जाओ पानी लेकर आओ। लड़की नदी किनारे जाकर पानी भरने की कोशिश कर रही थी, परंतु सारा पानी गिर जा रहा था। वह वहीं बैठकर रोने लगी। तभी अचानक एक मेंढक आया। वह लड़की को देखकर पूछा, क्यों रो रही हो? लड़की बोली, मैं पानी भर रही हूँ लेकिन सारा पानी चलनी से गिर जा रहा है क्योंकि चलनी में बहुत सारा छेद है। मेंढक ने उसे के उपाय बताया और बोला, बस इतनी सी बात। उसने अपने सारे मेंढक को बुलाया और उस चलनी में बैठ गए और बोला कि घर ले जाकर एक बाल्टी में रख देना, हम सारे मिलकर उस बाल्टी में पेशाब कर देंगे और बाल्टी भर जाएगा। उसके बाद हम लोग वहां से चले जाएंगे। लड़की ने वैसा ही किया। उस लड़की की भाभियां से ही हर रोज उठपटांग काम कुछ न कुछ करने के लिए देती थी। एक दिन की बात है, उस लड़की को एक काला रंग का कंबल दिया और बोला कि जाओ, जब तक ये कंबल सफेद न हो जाए घर लौटकर मत आना। लड़की बोली, ठीक है। लड़की कंबल लेकर चली जाती है और नदी के किनारे बैठकर उसे धोती है। वह छोटी लड़की उसे धोती गई, परंतु वह सफेद होता ही नहीं क्योंकि वह कंबल पहले से ही काला रंग का था। लड़की को कुछ घंटे हो गए। वह बिना कुछ खाए पिए बैठी रही और फुट फुट कर रो रही थी। तभी उसके सातों भाई नदी के पास वाले जंगल से होते हुए बाहर से लौटकर आ रहे थे। सातों लड़कों को किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। वह सब नदी किनारे पहुंचे। अपने बहन को उस हालत में देखकर उन सभी भाइयों का दिमाग खराब हो गया और पूछा कि बहन, ये हालत किसने किया? उस लड़की ने सब कुछ बताया। इसके बाद सातों भाइयों ने बहन को साथ लेकर घर गए और बहन को बाहर ही कहीं छुपा दिया और बोला कि जब तक हम में से कोई न आए यहाँ से कहीं मत जाना। इसके बाद वह सब घर के अंदर चले जाते हैं। सारी पत्नियां अपने पति को देखकर इतनी खुश होती है कि पूछे मत। कोई पानी लेकर आती है तो कोई पंखे से हवा देती है। तभी एक भाई बोला, मेरी प्यारी बहन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। तभी एक भाभी बोलती है, यहीं पर कहीं खेल रही होगी। तुरंत दूसरी भाभी बोली, अभी दूध भात खाकर यही कहीं खेल रही थी। तभी एक पत्नी बोली कि आप लोग पहले खाना खाइए, वो आ जाएगी। एक भाई बाहर जाता है और अपनी बहन को अंदर लेकर आती है और पत्नी से पूछते हैं कि यही दूध भात खाई है? अगर खाई होती तो ये हालत नहीं रहती। मेरी बहन की क्या हालत हो गई है? सारी पत्नियां कुछ नहीं बोलती है। तब छोटी लड़की बोलती है कि सबसे छोटी भाभी ने कुछ नहीं किया है, बाकी सारे भाभियों ने बहुत सताया और काम करवाया है।
सारे पतियों ने मिलकर अपने पत्नियों को घर से बाहर निकाल दिया और सबसे छोटी वाली पत्नी रह गई। उसके बाद सारे मिलकर राजपाट चलाने